हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4.27 के बारे में। क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहे हैं। ड्रॉ डायग्राम्स शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड एंड ए ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स। यानी कार्बन एटम्स के बीच जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है उसका डायग्राम हमें रिप्रेजेंट करना है। किसमें किसमें C2H4 दिया हुआ है और दिया हुआ है हमें C2H2 मॉलिक्यूल्स। You can say hello, but I don't need you to like me. C2H4 कार्बन का हम लोग जानते हैं एटॉमिक नंबर होता है 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p2। इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? दो दो 4 इलेक्ट्रॉन है। 8 पूरे करने के लिए कितने चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s1। यानी हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये हीलियम जैसा बन जाएगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कार्बन को इन ग्राउंड स्टेट। हम लोग लिख लेते हैं कार्बन इन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में इसके पास क्या है? 2s है, ये रहा 2s। और इसके पास है 2p, ये रहा 2p। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। हम क्या करेंगे? कार्बन को ले जाएंगे इन एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? 2s से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर कहाँ चला जाएगा? 2p में चला जाएगा। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और यहाँ पर आ जाएगा। अभी देखिए इसमें क्या होगा, एक s और 2p मिलेंगे और कितने नए ऑर्बिटल बनेंगे? 3 नए ऑर्बिटल बनेंगे। इन नए ऑर्बिटल को बोलेंगे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और प्रोसेस कहलाएगी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये वाला ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसको हम लोग अलग लिख लेते हैं। क्यों नहीं करेगा वो भी आप लोग समझ जाएंगे। सिमिलरली दूसरा कार्बन जो होगा उसमें भी 3 नए ऑर्बिटल बनेंगे जिन्हें बोलेंगे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। प्रोसेस कहलाएगी sp2 हाइब्रिडाइजेशन और इसके पास भी एक ऐसा ऑर्बिटल होगा जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होगा। अभी देखिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन आएगा, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। यहाँ पर एक हाइड्रोजन आएगा, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। एक हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा। बचा ये वाला और ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये दोनों आपस में कर लेंगे और कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये वाला जो ऑर्बिटल बचा हुआ है और ये वाला ऑर्बिटल बचा हुआ है, ये ऑर्बिटल क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे और कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे? पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। और हम लोग जानते हैं पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसलिए ये वाला ऑर्बिटल हम लोगों ने हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में नहीं बनाया। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल पे हम लोग जानते हैं ज्योमेट्री कैसी होती है? ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर क्या होगी? ज्योमेट्री होगी। 3 जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने थे वो कुछ इस तरीके से रहेंगे। ये रहा एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, राइट। ये रहा दूसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये रहा तीसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। सिमिलरली दूसरा कार्बन होगा, उसका एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये रहा और इनके बीच कौन सी ओवरलैपिंग होगी? लीनियर ओवरलैपिंग होगी और एक कौन सा बॉन्ड बन गया? सिग्मा। दूसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल रहा ये और तीसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल रहा ये जो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बचे हुए हैं इनमें एक हाइड्रोजन आएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। इसका 1s इसका 1s क्या करेगा? ये ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ये कौन है? हाइड्रोजन का 1s। ये भी क्या बन गया? सिग्मा। अभी देखिए हमें क्या बनाना है? पाई बॉन्ड बनाना है। तो हम जानते हैं जो p ऑर्बिटल हमारा बचा हुआ था वो क्या बनाएगा? पाई बॉन्ड बनेगा। कैसे बनाएगा? देखिए ये जो 3 ऑर्बिटल आपको दिख रहे हैं, ये 3 जो ऑर्बिटल हैं ये सब की क्या है? ये प्लेन में मौजूद है। यानी ये सब क्या है? प्लेन है। और जो वो p ऑर्बिटल होगा वो कुछ इस तरीके से मौजूद होगा, अबव एंड बिलो द प्लेन। अबव एंड बिलो द प्लेन। तो वो क्या करेगा? ऐसी ओवरलैपिंग करेगा, यानी ये लेटरल ओवरलैपिंग करेगा। और लेटरल ओवरलैपिंग से हम लोग जानते हैं कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है? पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसको हम लोग कुछ इस तरीके से दिखा दें तो ज्यादा सही रहेगा। इस p ऑर्बिटल को थोड़ा अबव द प्लेन दिखा दीजिए, इसको बिलो द प्लेन, इसको अबव द प्लेन दिखा दीजिए, इसको बिलो द प्लेन, ये लेटरल ओवरलैपिंग दिखा दीजिए। ये बन गया पाई बॉन्ड। इसको हम लोग एक तरीके से और दिखा सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि हम लोग सिंगल बॉन्ड से दिखा देंगे। ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, इन्होंने आपस में क्या बना लिया? सिग्मा बॉन्ड बनाया। इसी तरीके से जो हाइड्रोजन होंगे वो हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे और कहाँ पर रहेंगे? प्लेन में रहेंगे। ये सारे जो
ऑर्बिटल होंगे ये कहाँ होंगे, प्लेन में होंगे। ये क्या है, प्लेन में मौजूद, क्या है, प्लेन में मौजूद, राइट। और जो हमारा पाई बॉन्ड बना हुआ है, वो पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर एक रहेगी अबव द प्लेन और एक रहेगी बिलो द प्लेन, पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी। ये कौन सा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं C2H2 की। तो C2H2 कार्बन का हम लोग जानते हैं एटॉमिक नंबर 6 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2, 2s2 और 2p2। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s1। कार्बन को पहले हम लोग कहाँ लिखेंगे, इन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में इसके पास क्या मौजूद है, ग्राउंड स्टेट में इसके पास है 2s और साथ में क्या मौजूद है, 2p मौजूद है। 2s में रहे 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में रहे 2 इलेक्ट्रॉन। कार्बन को हम लोग कहाँ ले जाएंगे, इन एक्साइटेड स्टेट। और एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में 2s से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर कहाँ चला जाएगा, 2p में चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2p में। और इसमें देखिए हाइब्रिडेशन कौन सा होगा, एक s और एक p मिलेंगे, दो नए ऑर्बिटल बनेंगे, इन्हें बोलेंगे हम लोग sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और प्रोसेस कराएगी sp हाइब्रिडाइजेशन। ये जो दो ऑर्बिटल हैं ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्यों नहीं कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, क्या बना रहे होंगे, पाई बॉन्ड बना रहे होंगे, इसलिए नहीं कर रहे हैं। अभी हमने देखा था जो पाई बॉन्ड होते हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये रहा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दूसरे कार्बन के sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है और इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। देखिए एक हाइड्रोजन आएगा और एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा यहाँ पर और क्या बना लेगा, सिग्मा बॉन्ड। सिमिलरली एक हाइड्रोजन आएगा, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा और सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। ये दोनों कार्बन आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे और सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे। बाकी बचे ये दोनों ऑर्बिटल, तो ये दोनों ऑर्बिटल क्या बनाएंगे, लेटरल ओवरलैपिंग करेंगे और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। ऑर्बिटल डायग्राम हम लोग देख लेते हैं। sp हाइब्रिडाइजेशन पे ज्योमेट्री कैसी होती है, लीनियर होती है, तो हम लोग इसे लीनियर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ये रहा एक कार्बन का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये रहा उसी कार्बन का दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बने थे, राइट। ये दूसरे कार्बन का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसने इसके साथ क्या कर लिया, लीनियर ओवरलैपिंग करनी है और क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड। ये रहा दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, यहाँ पर एक हाइड्रोजन आएगा 1s हाइड्रोजन का और क्या कर लेगा, ओवरलैपिंग कर लेगा। ये दूसरे हाइड्रोजन का s और 1s ऑर्बिटल और क्या बना लेगा, सिग्मा बॉन्ड। अभी देखिए पाई बॉन्ड बचा हुआ है, दो पाई बॉन्ड बनेंगे। तो दो पाई बॉन्ड कैसे बनेंगे, ये रहा, हम इसको ऊपर वाले को इरेज कर लेते हैं और क्या बना लेते हैं, देखिए ये रहा इसका एक p ऑर्बिटल और इसका दूसरा p ऑर्बिटल रहा। ये रहा इसका एक p ऑर्बिटल और इसका ये रहा दूसरा p ऑर्बिटल। तो p ऑर्बिटल के बीच, इन p ऑर्बिटल के बीच कैसी ओवरलैपिंग होगी, लेटरल। ये p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल लेटरल ओवरलैपिंग कर लेंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे। ये वाला p ऑर्बिटल और ये वाला p ऑर्बिटल लेटरल ओवरलैपिंग कर लेंगे और कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, पाई बॉन्ड। ठीक है, इसे हम लोग और कैसे दिखा सकते, ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी और सिग्मा बॉन्ड बनाया। ये इसी तरीके से एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया। और जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसे हम लोग कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं, अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन। ये तो एक पाई बॉन्ड की पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हुई, दूसरे पाई बॉन्ड की भी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस तरीके से दिखा सकते हैं, राइट। ये अबव और बिलो द प्लेन मौजूद होती है, राइट। तो ये थे ऑर्बिटल डायग्राम फॉर C2H2 एंड C2H4। होपफुली आपको सोल्यूशन समझ में आया हो। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।